भारत के एक छोटे से किचन में कल्लू नामी एक कॉकरोच चिकनी टाइलों पर ऐसे भाग रहा था जैसे किसी हमले से बच रहा हो। ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, प्रेशर कुकर की सीटियां फिजाई हमले के सायरन की तरह बज रही थी। इंसान के कदम जमीन हिला रहे थे। अचानक एक चीख गूंजी, वो रहा, मारो इसे। जहरीला स्प्रे फिजा में फैल गया। खल्लू खांसते हुए स्टील की प्लेट के नीचे छुप गया, जबकि इंसान इसे गालियां दे रहे थे जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम हो। लेकिन कल्लू के लिए भूख मौत के खौफ से ज्यादा ताकतवर थी। वो गिरी हुई चाय के धारों से गुजरता हुआ, खोलते तेल के कतरों से बचता हुआ आखिरकार फ्रिज के नीचे आधा समोसा ढूंढने में कामयाब हो गया। जैसे ही इसने समोसे को हाथ लगाना चाहा, एक झाड़ू जलजले की तरह इसके करीब आ गिरा। कल्लू मुश्किल से दीवार के सुराख में घुसा, जबकि इसके हाथ में आलू का सिर्फ एक टुकड़ा बचा था। इसी रात शहर के कूड़े के ढेर पर हजारों कॉकरोच एक टिमटिमाते बल्ब के नीचे जमा हुए। गुस्से भरे नारे गूंजने लगे। इंसान सफाई तो चाहते हैं मगर कचरा खुद फैलाते हैं। कल्लू एक टूटी हुई केचप की बोतल पर चढ़ा और चीख कर बोला, भाइयों और बहनों, ये हम पर स्प्रे, चप्पल और झाड़ू से हमला करते हैं, मगर कचरे के ढेर किसने बनाए? हर रोज खाना कौन जाया करते हैं, हम कॉकरोच या ये इंसान? हजूम गुस्से से बिखर गया। और यूं वजूद में आई एक कॉकरोच जनता पार्टी। ये तो था एक अफसानवी मंजर, लेकिन हैरत की बात यह है कि ऐसा ही कुछ हकीकत में भी हो रहा था। मई 2026 में भारत में एक ऑनलाइन तहरीक सामने आई, जब बेरोजगार नौजवानों को तंजिया अंदाज में एक जज की जानिब से कॉकरोच कहा गया, जिसके बाद नौजवानों ने एक ऑनलाइन कैंपेन को एहतजाज में बदल दिया। अभिजीत दिपके ने इसे एक इंटरनेट पैरोडी के तौर पर शुरू किया, जिसने जेनजी को अपनी जाने मुतवज्जे कर लिया और ये रातों रात सोशल मीडिया पर फैल गई। हर नौजवान यही कह रहा था, तुम्हारे पास चप्पलें हैं, हमारे पास आबादी है। फाजिल जल्द नौजवानों को कॉकरोच की तरह एक कमतर कीड़ा तो समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कॉकरोच एटमी हमले को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। भारत के एक छोटे से किचन में कल्लू नामी एक कॉकरोच चिकनी टाइलों पर ऐसे भाग रहा था जैसे किसी हमले से बच रहा हो। ट्यूब